तो ये एक जो है ना, पाकिस्तान ने वो एक कंकर फेंका है उसको, ये इट्स नॉट अ स्टॉर्म इन अ टी कप कि हम सिर्फ इसे देखेंगे। ये एक ऐसा कंकर है कि जिसने ना एक तूफान बन जाना है और उसके बाद फिर सुनामी टकराएगा उन जजीरों के साथ जिन्हें आप बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। तो इंडिया भाई साहब तैयार हो जाइए, सही बात अभी है। बड़े बड़े लोग ये काम और करेंगे। बड़ी आर्टिकुलेट बात की। देखिए उन्होंने जो ये बात की है ना अली भाई के, वो नासिर हुसैन की जो है ना, एक तो रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि बाइस्ड बंदे ने कोई बात कर दी। मुझे तो लगता है बाय बर्थ वो मतलब एटलीस्ट वो उनकी जो ओरिजिन है वो इंडियन है। हाँ, हो सकता है इंडियन, लेकिन जो उनकी बात है वो बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि यार ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है ना, अगर उन्होंने कहा जी कि अगर ये इंडिया बीसीसीआई अगर कहता आईसीसी को कि जी, वो पहले बताया था कि हम जो है हमारी गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त नहीं दी हुई, ठीक है, और हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते, तो उन्होंने कहा क्या आईसीसी ऐसा कहता उन्हें कि तो ठीक है, यू नो द रूल्स, ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम या बैड लक, और वी आर नॉकिंग यू आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो क्या आईसीसी कभी ये इंडिया को कहता? नहीं कह सकता था, नहीं कह सकता ना, बात पैसे की आ जाती है, बात पैसे की है। तो वो बात वही है कि जो इंडियन हेजमनी है उसको वो अब सबको नजर आ रही है, वो सबको हेजमनी नजर आ रही है, और अब आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। और अब ना इंडियंस को भी ये बड़ी परेशानी हो रही है अली भाई, ये इंडियंस को परेशानी हो रही है कि उनके इमेज पे ना डेंट पड़ रहा है कि हम लोग तो यार कंट्रोल कर रहे हैं, स्पोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ग्लोबल स्पोर्ट जो होती है वो किसी एक की इंडिविजुअल चीज नहीं होती, ये जो है ये ग्लोबल चीज होती है कोई भी स्पोर्ट। अच्छा, नासिर हुसैन के बारे में आपको एक बात बताता चलूं जो मुझे अपने एक दोस्त से पता चली जो पीसीबी में मुलाजमत करते हैं। वो कहते हैं कि नासिर हुसैन, एक दफ़ा मैं डिनर पे या लंच पे कहीं बैठा हुआ था और हमारे होटल में ही उनका स्टे था, तो चूंकि वो एज अ टीम साथ वो होते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि अचानक मुझे पीछे से आवाज़ आई, मतलब एक लंबी सांस किसी ने भरी। कहते हैं मैंने एक दफ़ा इग्नोर किया, मैंने कहा शायद कोई वैसे होगा, हवा होगी, मजाक होगा। कहते हैं फिर आवाज़ आई, कहते हैं मैंने मुड़ के देखा तो नासिर हुसैन थे और वो कमेंट्री के लिए ना तैयारी कर रहे थे। तो वो बड़े काम और वो अपने आप को ना, वो अपने नर्व्स को रिलैक्स रखते हैं और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और लंबे लंबे, जैसे पंजाबी जी कहते हैं ना, हौके भरदे रहते हैं। तो वो अगर एक इतना काम बंदा जिसने अपनी, मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग करियर के अंदर भी उसकी कोई मुतनाज़ा इतनी वो नहीं है, तो उसने ये बात की है, तो डेफिनेटली इट प्रूव समथिंग और एटलीस्ट इट मैटर्स। तो बात सही बात है। और जी अश्विन जो है, अब जी तो इंडियन प्लेयर है, अश्विन ने कहा है कि जी पाकिस्तान के जो है ना इस दफ़ा बड़े अच्छे चांसेस हैं, वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग जो है, जो लोग पाकिस्तान को बिल्कुल राइट ऑफ करके बैठे हुए हैं, स्पेशली इंडियंस, जो इंडियंस कहते हैं कि जी पाकिस्तान की क्या टीम है, इन्होंने क्या ही कर लेना है, ये तो फारिग हैं, ये ऐसे हैं, इनकी तो गेम ही कोई नहीं है। तो कमिंग फ्रॉम एन इंडियन, वो भी जो खुद एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, जो खुद एक बहुत बड़ा बॉलर है, कमिंग फ्रॉम हिम, ठीक है, तो वो बड़ी चीज़ मैटर करती है। उन्होंने आर्टिकुलेटली बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं अभी वो बड़ी अच्छी फॉर्म में, ठीक है, बाबर ओपन नहीं कर रहे हैं और ओपनर्स बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। फिर उन्होंने साथ शाहीन की बड़ी तारीफ़ की है, और बॉलर स्पिनर्स की जो है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो स्ट्रेंथ है और ओपनर्स भी स्ट्रेंथ है। अच्छा, एक दो दिन पहले ना उनकी एक और वीडियो भी आई थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि यार मेहरबानी करें मुझे उस्मान के साथ ना मिलाएं, मेरा और उसका एक्शन जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। वो मैं एक ही फ्लो में गेंद करवाता था, मैं इतना रुकता नहीं था। अच्छा। तो प्लीज वो आप जो कंपैरेटिव स्टडी एक कर रहे हैं ना उस्मान की, तो इसमें तो सच ही कह रहे हैं कि उस्मान तो काफी रुक के बॉल उस्मान खासी रुक के करवाते हैं। बल्कि एक मैं उस दिन देख रहा था पैरोडी, चूंकि हम भी इंटरनेट के ऊपर यही काम कर रहे होते हैं बैठक करती में, तो उसके अंदर ना वो बड़ी अच्छी लड़कों ने बनाई हुई थी। वो आ रहा है हमारा बॉलर उस्मान और वो अपना पॉज लेता है, बैट्समैन जाके चाय पीता है, खाना शाना खाता है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आता है, उसके बाद वापस आता है, अभी उस्मान पॉज में ही होता है, उसके बाद वो गेंद कराता है, फिर वो उसको आउट होता है या जो भी होता है। लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल है, एक ऑड सा स्टाइल है, तो उसके ऊपर बात हो रही है। ऑल्दो के दैट्स अ क्लियर स्टाइल कि उसमें कोई ऐसा इबाम नहीं है कि वो गलत बॉलिंग कर रहे हो या कोई ऐसी बात हो। और जहाँ रबी बात चली है भारत से आने वाली बातों की, तो एक चीज़ जो मैं पिछले दिनों देख रहा था वो क्या थी, बात शुरू की लेकिन मुझे अब ज़हन से निकल गई, बड़े मजे की कोई चीज़ थी वो, दोबारा मुझे आ जाएगी अभी आ जाएगी, अब दोबारा कर लीजिएगा। अभी वो जो अश्विन ने जो बात की ना, अच्छा उसने एक बात ये की है कि पाकिस्तान की जो वीकनेस है ना, वीकनेस उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर ये वीक है,
और शाहीन और नसीम की जो डेथ की बॉलिंग है ना, ये वीक है। अब ये मेरा ख्याल है हमें इस पे बात करनी चाहिए, हमारी वीकनेस पे भी बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए ये तो बात सही है, नसीम को तो मेरा ख्याल है अभी जिस तरह की फॉर्म चल रही है प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बनती नसीम की। तो नसीम शाह की मेरे हिसाब से तो प्लेइंग 11 में जगह उस तरह से बनती नहीं है। और शाहीन की ये बात बिल्कुल सही है कि डेथ में बॉलिंग नहीं, डेथ में हमारा कोई भी फास्ट बॉलर अभी बॉल नहीं सही कर रहा। हारिस रऊफ को मार पड़ती है, अच्छा, शाहीन को भी मार पड़ती है। पाकिस्तान की जो, मैं आपको जो अब एक सीधी बात करूंगा, लपेटे वाली बात, कि यार हम ना T20 में बल्कि वनडे में भी वही मैचेस जीत सकते हैं जिसमें आखिरी ओवरों में ना, आखिरी 10 ओवरों में हम 100 से ऊपर का स्कोर लेके जाएं उनका। मतलब अगर 10 का आस्किंग रेट होगा ना तो तब कहीं बचत है। और ये ऑस्ट्रेलिया से जितने भी हम मैचेस जीते हैं, ये आपने देखा होगा 90, 100, 110 इतने रन से जीते हैं। तो इसलिए ये इजी था। अगर ये आखिरी ओवरों में गेम्स चली जाती तो वो निकल जाती हैं हाथ से। क्या इसका क्या मोमेंटम ये लूज कर जाते हैं, या क्या वही बात है कि हम लोग मेंटली जो प्रेशर नहीं ले पाते? मोमेंटम, और ये सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान को हर्ट करती है ना, जो अंडर 19 के मामले में भी अभी मैंने देखा है, वो ये है कि जो जिसे कहते हैं स्क्वीज, जो स्क्वीज है ना वो हमारा कमजोर हो जाता है। जब आप पहले चाहे वो पावर प्ले हो, चाहे वो पहले 6 ओवर हो, पहले 10 ओवर हो वनडे के, या T20 के पहले 4-5 ओवर हो, उनमें आपने 3-4 विकेटें निकाल ली हैं, तो आप टीम को बुक करने की कोशिश करें अगले 7-8 ओवर्स के अंदर। मतलब अगर आपने दूसरी टीम को 20 ओवर खिला दिए तो इसका मतलब है आपने इजाफी स्कोर्स लिए हैं अपने ऊपर, और वो आपको हर्ट करेंगे। और पाकिस्तान तो इंडिया वाले मैचेस के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था 10-20 स्कोर वैसे ही कभी बाउंड्री पे दे दिए, कभी किस पे दे दिए, किसी के हाथ से फंबल हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश होता है हाथों के अंदर, जिसे कहते हैं ना वो चींटियां दौड़ रही होती हैं उस वक्त, तो ये बड़ा मसला करते हैं। बल्कि अब बातें करते करते वो चीज़ याद आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ इंडिया में क्या मौत पड़ी हुई है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के अंदर मौत ये पड़ी हुई है कि उन्हें लग रहा है कि वो ना ICC से पाकिस्तान को ना कोई बड़ा नुकसान करवाने में नाकाम रहेंगे। तो वीडियोस क्या बन रही हैं, NDTV लगा लें, कोई और टीवी लगा के देख लें, उसके ऊपर वीडियोस इस तरह की चल रही हैं। अरे हम आपको बताते हैं, पाकिस्तान ने जो इनकार किया है इंडिया के साथ खेलने से, उसमें ICC पाकिस्तान को हमेशा के लिए बैन कर सकता है ऐसे इवेंट से। भाड़ में जाओ, नहीं कर सकता। अच्छा, उन्हें पता है कि वो बकवास कर रहे हैं, तो अगली लाइन में ना कहते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भारी मुआवजा देना पड़ सकता है पाकिस्तान को फाइन की सूरत में। अच्छा जी, वो भी नहीं होने वाला होपफुली। अच्छा जी, उसके बाद उन्हें खुद भी अंदाजा है कि ये खासी बेतुकी और फजूल लॉजिक है, तो आगे से कहते हैं अगर नहीं तो फिर यही बताते चलें आपको कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही नॉकआउट भी हो सकता है। अच्छा, कम से कम पे आते जा रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान अगर एक भी मैच हारा या उसका मैच ड्रॉ हुआ तो याद रखे पाकिस्तान के इंडिया वाले मैच का तो 1 पॉइंट भी नहीं मिलेगा। पता है यार, नहीं मिलेगा। कौन सी नॉलेज में इजाफा कर रहे हो? 1 भी पॉइंट नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान की तरफ से तसव्वुर किया जाएगा कि 20 ओवर खेले और 0 स्कोर बनाया और नेट रन रेट को बड़ा धचका पहुंचेगा। भाई इस तरह की बातें कर रहे हो। अब पहले तो तुम लोग हमें पता नहीं क्या करवाने चले थे। पहले तुम्हारी पूरी ट्रांसमिशन ही ये थी कि अकेला कर देंगे, मार देंगे, खा जाएंगे, हमला कर देंगे।